शीतल जी आपसे, ये जो स्वीकार किए हैं आंकड़े, ये आपको कितने वास्तविक लगते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरे पास एक फोन आया जिसने मुझे जो जानकारी दी, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आंकड़े योगी जी ने या योगी उनकी सरकार ने दिए उससे कई गुना ज्यादा है। क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है? क्या मृतकों की संख्या दबाई जा रही है और 18 घंटे इसीलिए उसने लगाए? देखिए, ये तो साफ है कि सरकार के हाथ पैर फूल गए थे और सबसे पहली चीज उसने यही की कि सूचनाओं को छुपाया जाए। उसने प्रेस को मॉर्चरी और अस्पताल में जाने से रोक दिया पुलिस के जरिए। उसने उन जगहों पर जहां ये वारदात हुई थी, फोर्स लगा के लोगों की एक्सेस रोक दी। जो शुरू के वीडियो बन गए। उसके बाद उसने कोशिश पूरी की और एक पुलिस अधिकारी ने बाकायदा बाइट देते हुए कहा, कुछ नहीं, मामूली सी बात है, कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसे ही जरा सा, अब सब ठीक है। इस तरह से टालने की कोशिश की। ये उस समय किया जब आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के, राजनाथ सिंह साहब और अन्य लोगों के इस बारे में ट्वीट आ चुके थे जिनमें मृतकों को श्रद्धांजलि दे दी गई थी। अब ऐसी सूरत में कि केंद्र से उनके ही नेता मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हों और राज्य की पूरी सरकार और उसका पूरा सूचना प्रसारण तंत्र, स्थानीय प्रशासन मौके पर ऐसी किसी भी बात के होने तक से इनकार कर रहा हो, तो आप इस वृत्ति को समझ सकते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस दौर में हम ये पा रहे हैं कि लगभग हर चीज को हम इवेंट पहले बनाना चाहते हैं, उसकी बेतहाशा मार्केटिंग होती है, उसमें बेतहाशा खर्च होता है, फिर हम उसको वर्गीकृत कर देते हैं। उसका एक सेक्शन जो प्रमुख होता है वो हम वीआईपीज के लिए कर देते हैं और एक पूरा सेक्शन जिसकी हम उपेक्षा करते हैं वो आम जनता के लिए होता है। 30 से ज्यादा वहां प्लांटन पुल थे, लेकिन मेरे पास फोटोज हैं लगातार। और मैं भी उसके दौरान ही वहां एक समारोह में गया था। एक हमारे मित्र के यहाँ ट्रेजडी हो गई थी, तो 13वीं थी उनकी, तो मैं इलाहाबाद गया था। तो मैं देखते हुए आ रहा था कि वो सब खाली पड़े रहते थे, उनका उपयोग ही नहीं होता था। ये सब सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, इंतजाम के लिए छोड़े गए थे। और आप देखिए उनके फोटोज, जो हमारा सारा टीवी और मीडिया और सरकारी प्रचार तंत्र दिखा रहा था, वो हंसते मुस्कुराते नहाते भद्र लोगों के चित्र दिखा रहा था। और जो सबसे बड़ी आबादी ट्रेनों में धक्के खाती, बसों से लड़ती, जीपों से आती, कारों से आती, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के धक्का खाती जो आबादी थी, उसके दुख दर्द को दिखाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे या इंडिविजुअल लोगों के असर्शन थे। और उसके ऊपर हमेशा ये धमकी थी, प्रशासनिक धमकी, कि अफवाहें अगर आप फैलाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आप सूचनाएं ऐसी लाएंगे बाहर जो वहां रियल में घट रहा था आम लोगों के साथ, कि उनको संगम पे तो जाने ही नहीं दिया जा रहा था। संगम अनिल अंबानियों के लिए, हेमा मालिनियों के लिए और हमारे जो सभी नेतागण, मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में रोज खबरें आती थी और दावे आते थे कि आज ये जिस मौनी अमावस्या पर ये दुर्घटना हुई, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी का वीडियो है जो बहुत प्रचलन में है इस समय, जिसमें वो कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोगों के स्नान करने का इंतजाम है, लेकिन हमने 10 करोड़ का इंतजाम कर रखा है। तो दावे इतने बेशुमार थे। दूसरे, लोगों के आने और नहाने की संख्या हर घंटे प्रशासन जारी कर रहा था। 1.5 करोड़ ने नहा लिया, 3 करोड़ ने नहा लिया, 30 करोड़ ने नहा लिया, 40 करोड़ आएंगे, इसमें सेकंड नहीं लगते थे। मृतकों की सूचना देने में 18 घंटे लग गए। और वो तब संभव हुआ जब दैनिक भास्कर नामक अखबार के कम से कम 20 रिपोर्टर वहां फील्ड में, उन लोगों ने कैलकुलेशन करके ये बता दिया कि कम से कम 35-40 लोग मरे हैं। बीबीसी ने बता दिया और सोशल मीडिया पे खबरें भर गई। बहुत से रोते बिलखते जिनके लोगों को पता लग गया था कि उनके लोग मर गए हैं, उनके वीडियोज आ गए तमाम जिलों से, उन जैसे बलिया से या अन्य जगहों से उत्तर प्रदेश में, वहां के मृतकों की लिस्ट पब्लिक ने जारी कर दी, अपने घर वगैरह के नंबर दे दिए। ये सब जब सोशल मीडिया पे आ गया और लगा कि अब ये छुपाना असंभव है, तब जाके शाम को किसी तरह इस सरकार ने ये स्वीकार किया
कि हाँ इतने लोग मरे। अब उस पर शंका होना स्वाभाविक है। जो परिस्थितियां हैं उसमें उन नंबर्स के बारे में हम ये मानते हैं चलो सरकार एकदम सही कह रही है, लेकिन स्पेकुलेशन होगा ही होगा, क्योंकि आप सुबह से जब 17 घंटे 18 घंटे नकार रहे थे तो दूसरी तरफ स्पेकुलेटिव खबरें आएंगी। ऐसा हर इस तरह की वारदात में होता है और उसमें बहुत सारा सच भी होता है और बहुत सी बार प्रशासन चीजों में इस तरह की गड़बड़ियां करता रहा है, ये पहली बार नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस दौर में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पिछले कुंभ में आजम खान इंचार्ज थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रेलवे स्टेशन पे दुर्घटना हुई थी। रेलवे से स्थानीय प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। जिस ट्रेन को जिस प्लेटफॉर्म पे आना था उसकी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई, इधर से लोग उधर भागे और उसमें डेथ हो गई थी, लेकिन उस मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। आज तो कोई सामने से आके किसी बात को करने वाला ही नहीं है जी। ये लोग, इन्होंने दो व्यवस्थाएं बनाई, एक सेलिब्रिटीज के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, वीआईपीज के लिए, और उसी से व्यवस्था को जन्म दिया जिसने सामान्य लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया और अल्टीमेटली इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे सामने है। ये पूरी तरह से पिछले 3 दिनों से खबरें आ रही थी। सत्य हिंदी पर ही अभी कल ही शरद प्रधान ने प्रोग्राम किया था, उसमें सब वीडियोस हमने दिखाए। ये अव्यवस्था आखिरी दिन नहीं हुई है, ये अनवरत जारी थी। वीआईपीज के लिए आपने सब तरह की व्यवस्था की और सामान्य आदमी के लिए हर तरह की कठिनाई पैदा की। उनको 20-20 किलोमीटर सबको चलना पड़ा और तमाम लोग इस कठिनाई में भी शिकार होके, और असंख्य वीडियो हैं, पूरे देश के हर राज्य के वीडियो हैं जिसमें लोग धिक्कार रहे हैं व्यवस्था को, जिसमें थूक रहे हैं इनके मुंह पे कि आपने क्या कराया है, हमको मरने के लिए बुला लिया, इतना प्रचार किया कि आओ आओ आओ, और उसके बाद यहाँ हमको पैदल दौड़ा रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, हर जगह से यहां से वहां चले जाओ, वहां से वहां चले जाओ, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन इतना प्रचार, हमारा मीडिया जो नेशनल मीडिया है, इसने तो कोई अब शर्म का कोई मतलब चुल्लू भर भी नहीं बचा। इन लोगों ने तो हद कर दी है भाई। यही मीडिया है जो मुलायम सिंह या किसी की सरकार पर हुई किसी दुर्घटना में उनके चमड़ी निकाल लेता था और झूठी खबरें प्लांट कर देता था, अब सच्ची खबरें दिखाने को तैयार नहीं, समस्या दिखाने को तैयार नहीं, रोते बिलखते लोगों के आंसू दिखाने को तैयार नहीं।